सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए एवं संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए सभी धर्मों में जन्मे महान पुरुषों को नमन करते हुए आज चलो गांव की ओर अभियान के तहत माता सुकन्या कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी व आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा संस्थापक जन अधिकार पार्टी सांसद जौनपुर जी के निर्देश पर आज आप लोग के ग्राम सभा में चलो गांव की ओर अभियान के तहत लोगों को जन जागरण जन जागरूकता अभियान के तहत आप लोग के बीच में आए हैं। हमारे साथ में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय लाखन सिंह राजपासी जी, साथ में हमारे जिला के जिला उपाध्यक्ष सोनू कुशवाहा जी और साथ में इस ग्राम सभा के सभी मेरे बुजुर्ग साथियों, छोटे भाई और बहनों और माताओं और बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। जन अधिकार पार्टी के विचार और उनकी जो सोच है हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की, माननीय सुकन्या कुशवाहा जी की, उन सोच को आज हम आप लोगों के बीच में बताने का काम करेंगे। जन अधिकार पार्टी के क्या नारा है, किस मिशन को लेकर चल रही है जन अधिकार पार्टी, उसके बारे में भी हम आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। साथियों, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर जन अधिकार पार्टी बराबर गांव-गांव तक लोगों तक अपने इस नारे को पहुंचाने का काम कर रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी, इसका मतलब संख्या के अनुपात से हक और हिस्सा और अधिकार मिले। जिसकी इतनी संख्या हो उसके हिसाब से उसको हक और हिस्सा और अधिकार मिले, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं को उनके हक और हिस्से के अधिकार के क्षेत्र में हो। अगर आपका बेटा कहीं प्राइवेट नौकरी करने जाता है तो वहां अगर वो पासी समाज से है या वो यादव समाज से है या वो पटेल समाज से है या किसी समाज या मौर्य समाज से है या किसी समाज से है, तो जो वहां के अनुपात की संख्या हो उसके हिसाब से उनको हक और हिस्सा और अधिकार मिले, कहीं नौकरी मिले। अगर सरकारी में कहीं फॉर्म डलता है, नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करता है, तो जाति के हिसाब से अगर गिनती हो जाएगी, जाति की गणना हो जाएगी, जैसा कि सरकार ने आह्वान भी किया है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। हम लोग लगातार 10 वर्षों से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक ये जन अधिकार पार्टी ये जाति की जनगणना कराने के लिए बराबर धरना प्रदर्शन कर रही है। हम लोग आदरणीय लाखन सिंह राजपासी जी के नेतृत्व में बराबर मंझापुर पहुंचते हैं, वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां अपनी बात को डीएम से कहने का काम करते हैं, वो हमारी बात को ऊपर पहुंचाने का काम करते थे। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना भी होगा कि सरकार ने हमारी बातों को मानने का काम किया। साथियों, जब तक किसी बात को लेकर हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं तब तक कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। जब तक आपका बेटा, आपका बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ कभी उसको दूध नहीं पिलाती है। माँ को पता नहीं चलता है कि बेटे को प्यास, दूध की प्यास कब लगी है। जब बेटा रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है, और नहीं तो कोई माँ जल्दी दूध पिलाने को ध्यान नहीं देती है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग को जरूरत है तो हम लोग को धरना प्रदर्शन, हम लोग को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तभी हमारी सरकार ने आवाज सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब जाति गणना करवाएंगे, लेकिन अभी खाली उन्होंने कहा ही है, लेकिन जाति गणना भी शुरुआत नहीं हुई है। कुछ प्रदेशों ने जाति गणना कराने का काम भी किया। उनको देखकर भारतीय जनता पार्टी ने जाति गणना के बारे में सोचा और कराने के लिए कहा कि हम देश में जाति गणना करवाएंगे, लेकिन अभी जाति गणना हुई नहीं। ये लोकसभा चुनाव पहले की बात है, जब उन्होंने कहा था, उनको जब वोट लेना था तो उन्होंने कहा नहीं, जातियों को उजागर करेंगे हम, मौर्य कितने हैं, यादव कितने हैं, पटेल कितने हैं, हम इसको उजागर करेंगे। दोस्तों, ये जाति गणना क्यों नहीं कराते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो लोग जानते हैं कि जिस दिन आप लोग अपनी जाति की संख्या जान जाओगे, अपने अधिकार को जान जाओगे, तो आप सांसद भवन में अपने सांसद की मांग करोगे, आप विधानसभा में अपने विधायक बनने के लिए, अपने लोगों के लिए मांग करेंगे। भाई, जो लोग 6% हैं उसके 50 सांसद हैं, उसके 40 विधायक हैं,
और आप 14% हैं, आपका कोई एक विधायक नहीं है। कोई जाति ऐसी है जो 5% है, कोई 3% है, जैसे विश्वकर्मा 3%, 4% है। नाई समाज कहीं किसी गांव में थोड़ा बहुत संख्या में है, तो उनको भी कभी कोई अधिकार नहीं मिलता है बेचारों को। तो ये अधिकार मिले, इसके लिए हम लोगों ने जाति गणना कराने के लिए मांग किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने ये आवाज बराबर कंटिन्यू उठाते चले आए, तभी जाति गणना कराने की बात हुई। जब हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग छोटी पार्टी हैं, छोटा सा हमारा संगठन है और थोड़े से लोग हमारे हैं, लेकिन हम लोग पूरी ईमानदारी से निष्ठावान हैं, बराबर लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं। जैसे आज इस गांव में आए हैं, ऐसे बराबर मैं जिले के हर कोने में जाने का काम करता रहता हूं। किसी में आप रहते हैं, किसी में आप रहते हैं, कोई ना कोई मेरे साथ रहता है। हर प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं और हर प्रोग्राम